राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत। इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि जीत निश्चित थी, सिर्फ औपचारिकताएं रह गई थी, उसे ऐलान किया और अभी ऐलान कर दिया गया है। हालांकि 9 बजे इंतजार किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही जो 3 राउंड यहां पर पूरे हुए मतगणना के, उसमें साफ हो गया है विपक्ष के प्रत्याशी थे यशवंत सिन्हा, उन्हें हराकर पलड़ा भारी रहा द्रौपदी मुर्मू का मेघा, और एक बड़ी जीत जो है द्रौपदी मुर्मू के नाम। बिल्कुल, तो द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति चुनाव में ये जीत हुई है और इसी के साथ जश्न का दौर और तेज हो गया है, क्योंकि इंतजार यही किया जा रहा था कि 3 चरण के जो मतगणना है वो खत्म हो, और मतगणना खत्म हुई है तीनों चरण की, और इसी के साथ नाम का भी ऐलान कर दिया। निर्वाचन अधिकारी जो ये कहते नजर आए कि जो वोटिंग में 5 लाख के करीब, लगभग 5 लाख से ऊपर जो वोट है वो गणित मिला है द्रौपदी मुर्मू को, वहीं 2 लाख से ऊपर का जो कैलकुलेशन या आंकड़ा बैठता है वो यशवंत सिन्हा जी के खेमे में है, उनके पाले में है। तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू, जिनकी राष्ट्रपति चुनाव में ये बड़ी जीत हुई है, और उसी के साथ कहीं पे मिठाई बांटी जा रही है तो कहीं पर डांस नृत्य किया जा रहा है। आदिवासी समाज बेहद खुश नजर आ रहा है, और आज सुबह से ही इस तरह के जश्न की तैयारी कर ली गई थी, और ये जश्न जो लगातार अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो पूरी तरह से जश्न की पूरी तैयारी कर चुकी है, और इसको लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी जो है द्रौपदी मुर्मू के घर भी जाएंगे। इसके बाद बीजेपी अपना जश्न करती हुई नजर आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग ये आंकड़ा है। हालांकि इसमें जो रेशो है उसमें बहुत ज्यादा पलड़ा भारी द्रौपदी मुर्मू का, लेकिन 5,77,777 ये आंकड़ा बहुत कुछ बयां करता है। हालांकि पहले से ही जैसे कैंडिडेट उतारा था, हर कोई यही कह रहा था कि एक महिला आदिवासी, और ये बेहद खास प्रत्याशी उतारा है, और ऐसे में जीत सुनिश्चित थी। लेकिन अपने आप में बेहद खास है, तीसरे राउंड की मतगणना के बाद द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होगी। अब इंतजार पूरे देश भर को इस बात का कि जब वो पहली बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, राष्ट्रपति होने के नाते तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होने के बाद जब वो पहली बार आएंगे, देश को संबोधित करेंगी, तो क्या कुछ बातें होंगी, क्या कुछ कहेंगी, ये बेहद खास होगा मेघा सुनने के लिए। हर कोई उन्हें सुनना चाहेगा, पार्षद से लेकर गवर्नर से लेकर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बनना, उस कुर्सी पर बैठना एक महिला आदिवासी के लिए बहुत बड़ी बात, हर एक आदिवासी के लिए बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, और इसीलिए पूनम देखिए, ओडिशा हो या ओडिशा से दिल्ली तक और दिल्ली से राजस्थान तक, हर जगह पर जश्न की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। राजस्थान की तस्वीरें भी कुछ देर पहले नजर आई थी, वहीं दिल्ली में भी इसी तरह का जश्न, तो ओडिशा में भी इसी तरह का जश्न, और साथ ही साथ जो आदिवासी समाज है वो खुशियां मनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, उन्होंने चुनाव जीता है, और इस चुनाव के जीत के साथ ही पूरे देश में खुशी की एक लहर, क्योंकि हमें नए राष्ट्रपति, भारत को, राष्ट्र को नए राष्ट्रपति मिले हैं द्रौपदी मुर्मू के रूप में। बिल्कुल मेघा, फटाफट ये आंकड़ा बता देते हैं। अब तक कुल 3,219 वोटों की गणना हुई है, यानी कि 8,38,839 वोट वैल्यू की गणना पूरी हुई है। वही दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई है, उनका रुख करेंगे। अदिति, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए ये जीत निश्चित थी, और पहले से इस जीत को निश्चित माना जा रहा था, और आप देखिए आखिर में अभी भी हालांकि जीत हो चुकी है, और पहले से ही जो बीजेपी है, यूपी है, अलग अलग तरीके से जश्न मना रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी, आंकड़ों के हिसाब से थी और स्ट्रैटेजी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज हुई है, और द्रौपदी मुर्मू इतिहास कायम हो गया है। द्रौपदी मुर्मू पहली बार देश में आदिवासी समाज से एक महिला, और इनको युवा भी कहा जाएगा, क्योंकि आजाद भारत से पैदाइश है। आज तक जो भी राष्ट्रपति बने वो आजाद भारत से पहले की पैदाइश थे। नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो वो आजाद भारत से बाद पैदा हुए थे, माना जा रहा था कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो आजाद भारत के बाद उसका जन्म हुआ है, और इनको भी युवा राष्ट्रपति कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि महिला आदिवासी, और उससे बड़ा रिकॉर्ड है कि एक पार्षद जो इतने बड़े पद तक आज यहाँ पर पहुंची है,
और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कथनी में जो वो कहती थी कि अंत्योदय आखिरी व्यक्ति का उद्धार, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है। क्योंकि जश्न लगातार मनाया जा रहा है, तो अब जश्न के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से जश्न हो रहा है, क्योंकि तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, वो भी मुर्मू के बाहर के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस तरह नृत्य चल रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। बिल्कुल, एक तरफ तो सड़कों को जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ लगातार जो है अलग अलग जगह जश्न हो रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। और अब चाहे आप उड़ीसा की तस्वीरें देख लें, चाहे आप झारखंड की तस्वीरें देख लें, और अब द्रौपदी मुर्मू से सब लोग मिलने पहुंचे हैं। वहीं एक तरफ जो फेयरवेल डिनर चल रहा है, सभी केंद्रीय मंत्री वहां उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो पूरे दिल्ली में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अब राष्ट्रपति बन गई हैं, उनको जीत लिया है उन्होंने वो पद। और ये तमाम स्ट्रैटेजी के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। कोई सड़क पे नाचे है, और जो आदिवासी परंपरा है उस वेशभूषा में आपको सेंट्रल दिल्ली में कई ऐसे ग्रुप दिख जाएंगे जो आदिवासी वेशभूषा और उसके जो उनके गाने या ट्रेडिशन के हिसाब से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। जी। और जिस तरीके से ये तस्वीरें आपने दिखाई, एक एक चीज बारीकी से समझाया, क्योंकि अब सुबह से लगातार अपडेट दे रही है। ये जानना चाहेंगे कि हालांकि उनके समर्थकों में आदिवासी बेल्ट में तो जश्न का माहौल है आदिति, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है, देश की दिल्ली में, राजधानी में किस तरीके से लोगों का रिएक्शन है, क्योंकि एक क्लास के मॉनिटर से देश का मॉनिटर बनना, एक पार्षद से तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बनना बड़ी बात होती है। तो अदिति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई थी, तमाम तस्वीरें उन्होंने सुबह से दिखाई। हमारे सहयोगी लगातार जयपुर से भी दिखा रहे हैं, ऐश्वर्या प्रधान भी, और हर एक कोने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अभी ये तस्वीरें हैं दिल्ली से, द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर से, जो अब महामहिम बन गई हैं, देश की 15वीं राष्ट्रपति हो गई हैं। और ये आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए मेघा। बेहद बड़ी बात, बेहद खुशी की बात आदिवासी लोगों के लिए, उस बेल्ट के लिए, क्योंकि उनके लिए आदिवासी एक महिला का राष्ट्रपति बनना शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि अभी मैं ये जानकारी भी सामने आई थी कि द्रौपदी मुर्मू की यहाँ पर जो बेटी थी, उन्होंने ये कहा कि जैसे ही उनका फोन आया, शायद प्रधानमंत्री का फोन था, और उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति की कैंडिडेट, तो उनके आंखों में आंसू आ गए, उनके समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। तो ऐसे में बहुत बड़ी बात आदिवासी बेल्ट के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।